everyone, so today we are going to deal with the care plan. अगर आपको किसी और टॉपिक पे केयर प्लान चाहिए तो आप मेरे प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं. ऐसे में और भी बहुत सारे केयर प्लान लाइक COPD पे या पेप्टिक अल्सर ऐसे मैंने अपलोड किया, आप जाके देख सकते हैं. तो एटलीस्ट 5 केयर प्लान नर्सिंग में हमें लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से. तो चलिए आज देखते हैं केयर प्लान ऑन अम्बिलिकल हर्निया. ठीक है, कैसे देखते हैं, क्या फॉर्मेट है वो देखेंगे आज हम. सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. तो सबसे पहले जो लिखना होता है वो होता है हिस्ट्री कलेक्शन. तो बायोग्राफी डाटा हमें कलेक्ट करना होता है पेशेंट का, वो किस तरीके से करते हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी वो आप यहाँ देख सकते हैं. पेशेंट नेम, एज, उसका जेंडर क्या है यानी कि सेक्स, IP नंबर, वार्ड, एजुकेशन वो कितना पढ़ा लिखा, ऑक्यूपेशन, इनकम, मैरिटल स्टेटस, रिलीजन, देन नेशनैलिटी, डेट ऑफ एडमिशन, DOA का मतलब डायग्नोसिस क्या है उसका, डॉक्टर्स नेम, एड्रेस आएगा, देन उसका चीफ कंप्लेंट. ठीक है, एक्चुअली आपको इस तरीके से चीफ कंप्लेंट तो ये है लाइक डॉक्टर्स कैसे मेंशन करते हैं वो ये है, बट आप इसमें पूरा आप मेरे अदर वीडियोस में जाके देख सकते हैं डिटेल्ड में आप कैसे लिख सकते हैं चीफ कंप्लेंट. लाइक मिस्टर दुर्गई, एज, हाँ, मेल पेशेंट केम टू द हॉस्पिटल, आप अपने हॉस्पिटल का नाम मेंशन करके केम टू द हॉस्पिटल विथ सो एंड सो चीफ कंप्लेंट सिंस 2 days और 3 days. लाइक आप ऐसे डिटेल में चीफ कंप्लेंट जो है वो लिख सकते हैं. ठीक है, देन नेक्स्ट, तो ये आ गया बायोग्राफी डाटा का फॉर्मेट. देन नेक्स्ट, प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री क्या है जो है वो भी आप इसी तरीके से प्रेजेंट कंप्लेंट जो है वो उसका नेम, एज एंड सेक्स मेंशन करके लिख सकते हैं. देन पास्ट है तो आप लिख सकते हैं, नहीं है तो आप नील सिग्निफिकेंट करके मेंशन कर सकते हैं. देन फैमिली ट्री, और इस तरीके से यहाँ पे आपको की बनाना है ताकि पहचान पाए. देन फैमिली हिस्ट्री, देन सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, उसमें क्या आएगा ये सब आप पॉज करके पढ़ सकते हैं, हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे. देन पर्सनल हिस्ट्री, देन उसके बाद आएगा फिजिकल एग्जामिनेशन. ये MSN का है. ठीक है, मैं आपको बाद में MHN यानी कि मेंटल हेल्थ नर्स का क्या फॉर्मेट होता है वो अलग मैं बताऊंगी. तो मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में यही होता है. देन फिजिकल एग्जामिनेशन में आप वाइटल्स लिखेंगे, टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन, ब्लड प्रेशर एंड SpO2 कितना है पेशेंट का. देन जनरल अपीयरेंस, मेंटल स्टेटस, पोस्चर, हाइट एंड वेट, स्किन कंडीशन. ठीक है, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं. अभी मैंने सिर्फ MSN का किया है, जो आप प्लेलिस्ट पे और भी ऐसे हैं केयर प्लान 5 नर्सिंग केयर प्लान्स के साथ, तो आप इजीली आप लिख सकते हैं जो आपको इजी लगे. देन नेक्स्ट अब हम देखेंगे आईज़ में आपको क्या मेंशन करना है, आईलिड, आईब्रोज, प्यूपिल्स, क्लीरा, उसका विजन कैसा है, वो कोई प्रॉब्लम है देखने में या नहीं. देन नोज़ की आ जाएगी. ठीक है, जहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिमेट्री है तो सिमेट्री नॉर्मल लिख दीजिए, बट हर जगह सिमेट्री और नॉर्मल मेंशन नहीं करना है. बहुत जगह पे आपको मेंशन करना होगा लाइक अब नॉर्मल डिस्चार्ज है या नहीं है, लेशंस प्रेजेंट है कि नहीं है, येलोइश यानी कि पेल कलरेशन ऑफ स्किन है कि नहीं, आपको इस तरीके से भी मेंशन करना है. हर चीज़ को नॉर्मल नॉर्मल नहीं लिखना है, कंडीशन के अकॉर्डिंग आप इसको चेंज कर सकते हैं. ठीक है, फिर नेक का आ जाएगा. देन नेक्स्ट आएगा फिजिकल एग्जामिनेशन, थोड़ा लेंदी होता है. चेस्ट, फिर उसमें इंस्पेक्शन में हम आपको क्या यहाँ पे ऑब्जर्व हुआ, क्या देखने को मिल रहा है वो लिखेंगे. उसके बाद आ जाएगा पाल्पेशन में आपने क्या क्या देखा. देन परकशन, ऑस्कल्टेशन. देन आ जाएगा एब्डोमेन. एब्डोमेन में भी इस तरीके से 4 चीज़ें, इंस्पेक्शन होगा, ऑस्कल्टेशन, बस इसका ऑर्डर अलग होगा. चेस्ट में इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, परकशन और ऑस्कल्टेशन लास्ट आता है. और इसमें एब्डोमेन में ऑस्कल्टेशन क्या होता है, हमेशा सेकंड नंबर पे आएगा, फिर परकशन आएगा, देन पाल्पेशन आता है. फिर इसी तरीके से आ जाएगा नेक्स्ट लिवर, स्प्लीन एंड अपर एंड लोअर एक्सट्रीमिटी एंड जेनिटालिया, यानी कि आपको फिजिकल एग्जामिनेशन करना है, हेड टू टो एग्जामिनेशन. ठीक है, हेड टू टो पूरा देखना है कि कोई फिजिकली प्रॉब्लम तो नहीं है. देन आ जाता है इन्वेस्टिगेशन. इन्वेस्टिगेशन में आप HB लेवल देखेंगे, हीमोग्लोबिन, RBC, WBC, प्लेटलेट्स. जो पेशेंट का केस शीट होता है आप उससे देख सकते हैं, और उसमें नॉर्मल वैल्यूज़ भी लिखे होते हैं, तो उस अकॉर्डिंग पेशेंट का वैल्यू क्या है, नॉर्मल वैल्यू क्या है. देन रिमार्क्स, अगर नॉर्मल है तो नॉर्मल, एबनॉर्मल है तो एबनॉर्मल. देन रेडियोलॉजिकल टेस्ट्स में क्या है, देन मेडिकेशंस जिसमें डोज, रूट एंड फ्रीक्वेंसी मेंशन करना है आपको. नेक्स्ट आ जाएगा कार्डिक्स. देखिए इस तरीके से फिर आपको यहाँ पे क्या बनाना है, दैट इज़ नर्सिंग केयर प्लान. ओके,
देन यहाँ कार्डेक्स आप मेंशन कर सकते हैं। नर्सिंग केयर प्लान आपको कंडीशन के अकॉर्डिंग आपने उसके लिए क्या क्या प्लान्स किए हैं वो यहाँ पे पेंसिल से इसीलिए लिखा जाता है बिकॉज जो केयर प्लान होता है वो कभी भी चेंज हो सकता है। यानी कि आप जो नर्सिंग केयर दे रहे हैं उसके लिए जो आपने उसके गोल को अचीव करने के लिए आपने जो भी प्रिपेयर किया है उसमें चेंजेस हो सकते हैं टाइम टू टाइम, इसीलिए उन चीज़ों को पेंसिल से लिखा जाता है। बट जो चीज़ परमानेंट है लाइक मेडिकेशन या डोज है उसका, वो तो आप चेंज नहीं कर सकते ना, तो उस चीज़ को क्या होता है पेन से लिखा जाता है जो परमानेंट चीज़ें होती हैं। और जो पेंसिल से वो चीज़ें लिखी जा सकती हैं जो कि चेंज हो सकता है। जैसे कि डॉक्टर कभी एक डॉक्टर है उसके जगह कोई दूसरा डॉक्टर भी उस चीज़ केस ले सकता है। डाइट कंडीशन के अकॉर्डिंग चेंज होता है, सॉफ्ट डाइट, हार्ड, या फिर सेमी फ्लूइड, या फ्लूइड सिर्फ उसे खिलाना है, तो इस तरीके से। ठीक है, ये आ जाता है कार्डेक्स। देन नेक्स्ट देखेंगे हम नर्सेज नोट्स। ये हाफ पेज पे बनता है कार्डेक्स। ओके, तो उसके बाद जाएगा नर्सेज नोट्स। सॉरी यहाँ पे मिस्टेक है नेम में, तो नेम, एज, आईपी नंबर, उसी हिसाब से वार्ड, डायग्नोसिस एंड डॉक्टर्स नेम मेंशन कर देंगे। देन यहाँ पे टाइम, डाइट, मेडिकेशन, नर्सेज नोट्स। ठीक है, टाइम के अकॉर्डिंग डाइट आपको लिख देना है एंड अंडरलाइन करना है जिस डेट पे आपने ये लिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं नर्सेज नोट्स एंड लास्ट में आपको रेड पेन से अंडरलाइन करके पूरा सिग्नेचर करना है अपना। सो हेयर इज़ द मेन थिंग दैट इज़ नर्सिंग केयर प्लान। आपको इस तरीके से कॉलम होने चाहिए। ठीक है, प्लानिंग, नर्स इंटरवेंशन, रैशनल, देन लास्ट में इवैल्यूएशन आ जाएगा। आप यहाँ से देख सकते हैं डायग्नोसिस एक्यूट पेन रिलेटेड टू सर्जिकल प्रोसीजर। ठीक है, रिजल्टिंग इन डिक्रीजिंग इंटेस्टाइनल मोर्टेलिटी, क्योंकि अम्बिलिकल में है तो अम्बिलिकल यानी कि कहाँ आ गया, वो स्टमक या स्टमक में होता है, स्टमक के आसपास होता है, तो इसलिए इंटेस्टाइन वगैरह में रेडिएट हो सकता है पेन, जो वो फैल सकता है, तो उस हिसाब से। सब्जेक्टिव डाटा, ऑब्जेक्टिव, आप पॉज करके लिख सकते हैं, इजी है, एक्सप्लेन करने की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और उसी हिसाब से यहाँ पे रैशनल लिखा है। ठीक है, आप आराम से इसको पॉज करके लिख सकते हैं। ये हो गया फर्स्ट। देन हम नेक्स्ट देखते हैं क्या है। सो ये नेक्स्ट डायग्नोसिस है रिस्क फॉर फ्लूइड वॉल्यूम। ठीक है, अगर फ्लूइड के डेफिसिट हो गया है, डेफिसिट है, कमी हो गई है, तो उस हिसाब से क्या है ये आ जाएगा डायग्नोसिस। देन गोल, नर्सिंग इंटरवेंशन, उसके अकॉर्डिंग आ जाएगा रैशनल्स क्या क्या है वो आप यहाँ लिख सकते हैं आराम से। बहुत ही इजी है, आपको समझ आ जाएगा। तो ये आ जाता है हमारा सेकेंड नर्सिंग केयर प्लान। ऐसे आपको 5 अगर आप मेंशन करते हैं तो इट इज़ वेरी यूजफुल फॉर एग्जाम एंड यू विल गेट फुल मार्क्स। देन ये आ जाता है आपका थर्ड डायग्नोसिस। उसके अकॉर्डिंग आपको आपका नर्सिंग केयर प्लान क्या होगा, इंटरवेंशन, इवैल्यूएशन, आप यहाँ लिख सकते हैं। तो ये हमारा आ जाता है थर्ड केयर प्लान। देन आ जाएगा हमारा, अब हम फोर्थ की तरफ देखते हैं। तो ये हमारा आ जाता है फोर्थ, डेफिशिएंट क्या हो गया, नॉलेज रिलेटेड टू लैक ऑफ नॉलेज अबाउट द पोस्ट ऑपरेटिव केयर। यानी कि अगर उसका सर्जरी वगैरह हुआ है अम्बिलिकल का, तो सर्जरी के बाद उसे क्या केयर लेना है उसको उस चीज़ का नॉलेज नहीं है, तो उसका नॉलेज एज अ नर्स उन्हें देना है कि उसे कैसे प्रॉपर केयर करना चाहिए अपने लिए, तो उसका नॉलेज है। ये हो गया डायग्नोसिस कि उसके पास लाइक सफिशिएंट नॉलेज नहीं है तो हमें देना है। ठीक है, तो ये आ जाता है हमारा फोर्थ केयर प्लान। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसमें हमने 4 ही किया है, बट आप चाहे तो 5 भी कर सकते हैं, विच इज़ वेल एंड गुड, बट मैक्सिमम 3 इज़ कंपल्सरी। 3 तो कम से कम लिखना ही है। सो आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको समझ आए प्लीज़ शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड आप बाकी के प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं। थैंक यू। You can subscribe my channel and like it for more such easy videos, which is also available in more tricks. You can watch our shorts. Thank you.